एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। और आपको अगर आप पहले से हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमारे चैनल पे सीटेट की तैयारी चल रही है, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर 2024 से 2011 तक के पेपर को हम लोग देखने वाले हैं। अभी 10 क्वेश्चंस के सेट चला रहे हैं और साथ में एनसीईआरटी की क्लासेस मैं आप लोगों से एक जानना चाहूँगी कि क्या एनसीईआरटी की क्लासेस आप लोगों को सोशल साइंस के लिए चाहिए, क्योंकि साइंस की तो ऑलरेडी चल रही हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो हम लोगों ने 10 क्वेश्चन के सेट में 2024 का जो पेपर था उसमें 80 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। 81 से आज 90 यानी इस 2024 में जो पेपर आया था उसके हम लोग टोटल जो 60 क्वेश्चंस होते हैं, यानी मैथ साइंस वालों के लिए तो मैथ के 30 क्वेश्चंस और साइंस के 30 क्वेश्चंस, तो लेकिन सोशल साइंस वालों के लिए 60 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस करीब कर चुके हैं और आज ये 50 क्वेश्चंस कर चुके हैं और आज ये हमारा 60 क्वेश्चन का सेट, मतलब 10 क्वेश्चन आज हम लोग और करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें जो पूछा गया है वो है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में है तो दोनों लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ऐसा संभव है कि आप कक्षा में हाशियाई समुदाय के छात्र भी हो। हमारी मान लीजिए कि आप टीचर हैं और आपकी कक्षा में हाशियाई समुदाय के छात्र भी हों, इसलिए जब आप हाशियाकरण पर कक्षा में बात कर रहे हो तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से कि आप ऐसी कक्षा में पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं एक तरीके से, या जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं उस समुदाय से भी जो रिलेटेड छात्र हैं वो उस आपके क्लास में ही हैं, तो आपको निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे पहली ऑप्शन जो दी गई है वो है खास समुदायों का नाम लेने पर उन समुदायों से आए लोग जो हैं वो असहज महसूस कर सकते हैं। ठीक है। बी है कि इस तरह के मुद्दों को संवेदनशीलता से संभालना चाहिए। सी ऑप्शन कहता है कि कुछ छात्र जो हैं अपने साथ हुए भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदा महसूस कर सकते हैं। ऑप्शन डी कहता है कि विद्यार्थियों से जबरन अपने अनुभव को साझा करना चाहिए। तो अगर हम चाहें तो इसमें से कुछ चीज़ें तो ऐसे ही हटा सकते हैं। देखिए, जबरन तो विद्यार्थियों से करना, ये तो कहीं भी ऑप्शन आए तो वो गलत ही होता है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें तो अपने आप ही हट जाती हैं। ध्यान रखना होता है यहाँ पे एक से अधिक ऑप्शन सही हैं, क्योंकि आपको विकल्प जो दिए गए हैं उसमें आप देख सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या इसमें से नहीं होगा, और उनको आपने अगर निकाल दिया तो आराम से आप कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें ए भी सही है, बी भी सही और सी भी सही है। डी मैंने पहले ही कहा था कि किसी भी स्टूडेंट से जबरन कोई काम करवाना, ये एक तरीके से तो आप जो शिक्षा नीति है, समावेशी शिक्षा या किसी भी तरीके से बच्चों से आपको ज़बरदस्ती तो करनी ही नहीं है। तो अब जबरन शब्द ही यहाँ पे निगेटिव है और निगेटिव कभी भी आपका राइट आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है तो बच्चों के हित में बात करनी है, हित में काम करना है, तो वही ऑप्शन आपका सही होता है जो बच्चों के हित में हो। तो सबसे पहले सीटेट में आप इसी बात का ध्यान रखिएगा। पेपर कोई भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, सीडीपी हो चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, सबसे पहले बच्चे आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आगे देखते हैं। इसका आंसर हम लोगों ने देख लिया, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना कार्य की विशिष्टताएं है। यह विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से आगे जाने का मौका देती है। ऑप्शन बी कहता है कि परियोजना कार्य घर पर ही करना चाहिए ताकि कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक समय मिल सके। ऑप्शन सी कहता है कि सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों में सहयोगात्मक कौशल के विकास में मदद करती है। जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जिसमें कि आपका जो ए वाला है
और सी विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से आगे जाने का मौका देती है और सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों में जो है सहयोगात्मक कौशल के विकास में मदद करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक समय मिल चाहिए, परियोजना कार्य घर पे करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो पहला और सी वाला जो ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है? हम लोग 90 तक देखने वाले हैं, तो हम लोगों को 10 क्वेश्चन ही देखने हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य यानी फील्ड वर्क जो होता है कि क्या लाभ है? तो पहला है कि छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है। दूसरा है कि प्रस्तुत करना, प्रस्ताव करना और तर्क करने के कौशल विकसित करता है। थर्ड है तथ्यों को याद रखने में मदद करता है। फोर्थ है विद्यार्थियों के ज्ञान परीक्षण में मदद करता है। तो जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है, देखिए जब आप फील्ड वर्क कर रहे हैं, क्षेत्र कार्य कर रहे हैं, तो जिन चीज़ों की बातें की जा रही है ना वो सामने आपको दिख भी रहे हैं, तो वो प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करना यहाँ पे जो है वो आपका 83 का आंसर नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 83 छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करना, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं? और सरकार का पहला ऑप्शन कहता है, ए कहता है कि सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए। बी कहता है दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। सी राजनीतिक विवाद तथा जन संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए। डी है यह एक प्रथागत प्रक्रिया है। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? जो क्वेश्चन नंबर 84 का जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए तो ए सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी सी किस में है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 में है और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। तो 84 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है? आत्मन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? विच इज द बेस्ट मेथड टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ इंसोलेशन? केस स्टडी, ब्रेनस्टॉर्मिंग, डिमॉन्स्ट्रेशन या सर्वे? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, जिसे हिंदी में केस स्टडी, विचार मंथन, प्रदर्शन, सर्वेक्षण, ये ऑप्शन दिए गए हैं। और आत्मन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है जो है वो कौन सा होगा? तो यहाँ पे आपका प्रदर्शन जो है वो सबसे बेटर तरीका, मेथड है टीच करने का। ठीक है, तो डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 85 का आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 90 तक देखना है तो आप लोग 10 क्वेश्चंस तो देख ही सकते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल पे पहले हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे अभी 1000 सब्सक्राइबर हमारे हुए नहीं हैं, तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं या अपने फ्रेंड को शेयर करते हैं तो जो 1000 सब्सक्राइबर हैं वो जल्दी हो जाएंगे। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप शेयर भी करिएगा, ताकि ये हमारी जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 में कहा गया है, कथन है कि भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है। यह अनुमान लगाता है कि ए यह बहुसंख्यकों द्वारा संभाव्य सांस्कृतिक प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। बी यह बहुसंख्यकों द्वारा किसी तरह के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। सी अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है। और डी कह रहा है कि अल्पसंख्यकों को आर्थिक अवसरों की गारंटी प्रदान करता है। तो कौन कौन सा अनुमान सही है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी 86 का ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है? ए, बी और सी, यानी ये
ये और ये, जिसमें ये आंसर आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 में कहा गया है कि जो हमारा सामाजिक विज्ञान है उसका पाठ्यक्रम है, उसके भार को कम करने के लिए क्या सबसे उपयुक्त है। तो सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है। पहला ऑप्शन दिया है कि तथ्यों के स्मरण पर न्यूनतम बल देना तथा समझने पर केंद्रित करना। दूसरा है कि संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण को केंद्रित करना, फोकसिंग ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। सी कहता है कि परीक्षा निर्देशों के आधार पर और शिक्षक के विषय वस्तु से अनभिज्ञता के कारण पाठ्य पुस्तक के कुछ विषयों को छोड़ देना। अब हमें क्या है कि भार को कम करना है, लेकिन उसके लिए सबसे उपयुक्त क्या चीज़ें हैं उनको हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो ऑप्शन नंबर 2 है यानी ए और बी आपके जो हैं वो सही हो जाएंगे। ठीक है, तो 87 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं और इसी तरीके से 3 क्वेश्चन और रह गए, 90 तक हैं क्वेश्चंस, तो देख लेते हैं इनको। 88 कहता है कि 2 मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हशियाकृत समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए, वे हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। तो जो यहाँ पे राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी ए और बी, समानता का अधिकार और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। ये आपके जो राइट आंसर हैं वो हैं ए और बी यानी समानता का अधिकार और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। ठीक है, 2 मौलिक अधिकार पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में कहा गया है कि राज्य शासन की कार्यप्रणाली से संबंधित निम्नलिखित आकलन प्रश्नों ए तथा बी पर विचार करें। प्रश्न दिया गया है, ए प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या होता है, यह विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है। बी कहता है कि उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते तथा सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं। तो सही विकल्प का चयन करना है और विकल्प में दिया गया है कि ए संकल्पनात्मक ज्ञान की जांच करता है जबकि बी जो है तथ्यात्मक ज्ञान की। तो कौन सा किस तरीके का है उसके बारे में पूछा गया है। ए ऑप्शन 2 कहता है कि ए तथ्यात्मक ज्ञान की जांच करता है जबकि बी जो है वो संकल्पनात्मक ज्ञान की जांच करता है। सी है दोनों संकल्पनात्मक ज्ञान की जांच करते हैं यानी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। ठीक है, कभी कभी हिंदी टफ हो जाती है तो आप इंग्लिश वाले को भी देख सकते हैं, आपको समझ में ना आए या किसी भी तरीके से, तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही दिया होता है पेपर में, इसलिए बहुत अच्छी चीज़ है। हम हिंदी जानते हैं लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा हिंदी होती है तो वो भी हमें समझ में नहीं आती है, तो हम ऊपर से देख के पहले अपने कॉन्सेप्ट को विचार कर लीजिए कि कौन सा आंसर सही होगा, तब आप आंसर टिक करिए। तो फैक्चुअल नॉलेज और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की बात की गई है, तो दोनों तथ्यात्मक ज्ञान की जांच करते हैं। तो यहाँ पे ए और बी पहले पढ़िए आराम से और देखिए कि क्या आंसर सही होगा। तो यहाँ पे जो पहला है, देखिए ए जो है वो आपका संकलनात्मक ज्ञान की जांच करता है और बी क्या है, तथ्यात्मक ज्ञान की जांच कर रहा है। ठीक है, तो हमारा 89 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट और लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहली टाइम आए हैं तो, और वीडियो को लाइक करके अपने कमेंट ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी या एनसीईआरटी की क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए कि नहीं।
आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है किसको? जाति व्यवस्था के प्रचलन को, दूसरे जाति प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार के जनजातीय धर्मों के पालन को, सी विशिष्ट भाषा के प्रयोग को, या डी ऊंच नीच की कम उपस्थिति को। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी बी, सी और डी। बी, सी और डी इज द राइट आंसर, यानी बी, सी और डी। दूसरी प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार के जनजातीय धर्मों के पालन को, विशिष्ट भाषा के प्रयोग को, ऊंच नीच की कम उपस्थिति को। ठीक है, तो ये आपके सोशल साइंस के हो गए कंप्लीट। इंग्लिश के हम लोग स्टार्ट करेंगे और इंग्लिश के भी प्रश्नों को देखेंगे। साथ साथ 2023 में 2024 का ये हो गया जो आपका जनवरी में पेपर हुआ था, और इसके पहले जो पेपर हुए हैं, यानी हम लोग 2024 से पीछे की तरफ चल रहे हैं। तो 2024 के पेपर हम लोगों ने 10-10 क्वेश्चन के सेट देख लिए। अब उसके 2023 में जितने पेपर हुए हैं उनको देखेंगे, और ऐसे करके हम लोग चलेंगे 2011 तक। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आपके कमेंट आते हैं, मुझे लगता है, तो मैं ज़रूर स्टार्ट करूँगी। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि अब इंग्लिश की जो है, इंग्लिश, हिंदी, सीडीपी, इनके भी प्रीवियस ईयर आपको साथ में मिलते रहेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।